गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं अनिकेत सिंह, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला से। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी थर्ड वीडियो, जो कि एक कंटिन्यूएशन वीडियो है हमारे क्रिमिनल लॉ लेक्चर्स पे। तो आज का हमारा टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया। जी हाँ, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ क्राइम। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? नंबर 1, अक्यूज्ड पर्सन। नंबर 2, मेंस रिया यानी कि गिल्टी माइंड। नंबर 3, एक्टस रिया। एंड नंबर 4, इंजरी। और आज हम अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया को डील करने वाले हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया ब्रिटिश राज का गुलाम रह चुका है। वी वर द स्लेव्स। और हमारा जितना भी लीगल सिस्टम है, सारा कुछ ब्रिटिश एम्पायर से, ब्रिटिश लीगल सिस्टम से इंस्पायर्ड है। एंड वी फॉलो कॉमन लॉ ऑल्सो। तो जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया है, ये हमारे इंडियन पीनल कोड में किसी की क्रिमिनल लाइबिलिटी को फिक्स करने के लिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल रहा है। और इसके लिए हम मैक्सिम यूज करते हैं एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, यानी कि एन एक्ट डज नॉट मेक एनीवन गिल्टी अनलेस देयर इज अ क्रिमिनल इंटेंशन और अ गिल्टी माइंड। यानी कि सिर्फ एक एक्ट करने से किसी को आप गिल्टी नहीं करार कर सकते जब तक उसके पास उस गलत एक्ट को करने की इच्छा नहीं थी या फिर उसका इल विल नहीं थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, क्या है ये? मेंस एक स्टेट ऑफ माइंड है जो बताता है कि आप किसी काम को करते वक्त उसको सोच रहे थे कि मैं ऐसा कर सकता हूं। और ये एक स्टैट्यूट, यानी कि हम इंडियन पीनल कोड की बात कर रहे हैं। इट इज रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट एज एन एलिमेंट ऑफ क्राइम। इंडियन पीनल कोड में मेंस्ट्रिया वर्ड कहीं यूज नहीं किया गया है, लेकिन पूरा एसेंस जो है हमारे इंडियन पीनल कोड में, जो क्रिमिनल लाइबिलिटी फिक्स करता है, वो मेंस्ट्रिया ही है। मेंस्ट्रिया इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर, an important test to be followed by a judge जब वो क्या कर रहा होता है, किसी को ट्राई कर रहा होता है क्रिमिनल केस में कि उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी है या नहीं है। नेक्स्ट आता है, इट इज कॉमनली टेकन टू मीन सम ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन। ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है किसी की जिसको आप ब्लेम वर्दी बोल सके, यानी कि ये एक ऐसा काम कर रहा था तो इसकी ऐसी इच्छा थी कि जैसे मैं अगर किसी को मारने जा रहा हूँ, इफ आई वर टू किल ए, तो जब मैं ए को मारने जा रहा हूँ तो मेरे अंदर कुछ गलत भावना थी कि मुझे इससे बदला लेना है। तो ये गलत भावना क्या है? इट इज द ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन, वेदर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंटेंशन और नॉलेज। या तो मेरी इंटेंशन थी कि मैं इसको मारूंगा, या फिर मेरी नॉलेज में था कि ऐसा करने से ये मर जाएगा। इसमें अभी हम डिफरेंस बहुत अच्छे से डील करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन, नॉलेज और अदरवाइज। द एब्सेंस ऑफ विच ऑन एनी पर्टिकुलर ओकेजन नेगेटिव्स द इंटेंशन ऑफ अ क्राइम। यानी कि अगर ना ही इंटेंशन है, ना ही नॉलेज है, और ना ही अदरवाइज यानी कि कोई और चीज है, यानी कि अगर मेंसरिया प्रूफ नहीं होता है तो इंटेंशन ऑफ क्राइम प्रूफ नहीं हो पाएगी, और पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर अ क्राइम। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका मीनिंग और स्कोप क्या है। तो जो वर्ड है मेंसरिया हैज बीन गिवन टू वोलिशन। अब वोलिशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपकी इच्छा शक्ति कुछ काम को करने की, विच इज द मोटिव फोर्स बिहाइंड द क्रिमिनल एक्ट। यानी कि मेंसरिया का मतलब ये है कि उसके मन में क्या चल रहा था, क्या वो करना चाह रहा था ऐसा जिसके पीछे एक मोटिव हो, और वो मोटिव उस क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए फोर्स कर रहा हो उसको। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ मेंसरिया। नेक्स्ट है, इट इज अ जनरल रूल एवरी क्राइम रिक्वायर्स अ मेंटल एलिमेंट द नेचर ऑफ विच विल डिपेंड अपॉन द डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्राइम इन क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमने आईपीसी की बात की है कि हर एक्ट को, हर एक्ट मतलब एक क्राइम या ऑफेंस, हर एक्ट को करते वक्त एक मेंटल एलिमेंट होगा, जरूर होगा, और उसका नेचर डिपेंड करेगा आईपीसी में जितनी डेफिनेशंस दे रखी हैं क्राइम्स की, उनके ऊपर। इसको हम आगे डील करेंगे। फिर अब हम देखते हैं क्या क्या एक्सप्रेशंस यूज की गई हैं जो बताता है कि यहाँ पे मेंसरिया है। देखिए, मेंसरिया कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जो वर्ड्स हमें यूज हम करते हैं यहाँ पे आईपीसी में, जो वर्ड यूज करे गए हैं, लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने जब आईपीसी वो ड्राफ्ट कर रहे थे, तो जिन्होंने वर्ड यूज करे थे वो साफ साफ बताता है कि हाँ, मेंसरिया वाज द फंडामेंटल प्रिंसिपल। जो वर्ड कौन कौन से हैं हमारे? विद इंटेंट, recklessly, unlawfully, maliciously, unlawfully, willfully, knowingly, knowing or believing, fraudulently, dishonestly, corruptly, allowing and permitting। ये सारे वर्ड बताते हैं कि कहीं ना कहीं
मेंस्ट्रिया रहा है, यानी कि इंटेंशन थी वहां पे, नॉलेज थी या कुछ और था जिससे कि उस पर्सन को पता था कि जो मैं करने वाला हूँ उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो ये वर्ड जो है हमारे आईपीसी में यूज करे गए हैं, ये मेंटल कंडीशन और मेंटल एलिमेंट बताते हैं और ये हर डेफिनेशन में अलग अलग तरीके से यूज किए गए हैं। तो ये जज का काम होता है देखना, सॉरी, जज का काम होता है कि वो देखे कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट फिट हो रहा है, क्या सच में यहाँ पे मेंस्ट्रिया है या नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा, जितने भी एक्सप्रेशन है ये अपना मीनिंग हर बार में अलग लेके चलते हैं, यानी कि आप अगर इंटेंट का मीनिंग या एक्सप्रेशन जो इंटेंट दे रखा है या रेकलेसली दे रखा है, हर फैक्ट टू फैक्ट लगाएंगे तो हर फैक्ट में इसकी अलग इंटेंशन या फिर मोटिव निकल के आ सकता है। तो इसका मतलब ये है, तो मेंस्ट्रिया को कोई नापने का कोई मीटर नहीं है, ना ही उसकी कोई ऐसा यूनिट है कि आप कैसे नापेंगे कि 4 किलो मेंस्ट्रिया है या 2 किलो मेंस्ट्रिया है। ये जज की विजडम पे होता है कि उसको कैसे देखे, कैसे लॉ को इंटरप्रेट करे कि वहां पे मेंस्ट्रिया प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं हम एक गुड प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट आता है, the meaning of each must be determined in the context in which it appears and the same expression may bear a different meaning in different contexts। सिंपल सी बात है कि हर कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग अलग हो सकता है या हो जाएगा, और सेम एक्सप्रेशन यानी कि विद इंटेंट, अगर हम सेम एग्जांपल लेते हैं कि सेम एक्सप्रेशन में बियर अ डिफरेंट मीनिंग। अब इंटेंट के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, कि इसके लिए इसमें ये इंटेंट था, इसके लिए ये इंटेंट था। तो समझ रहे हैं आप, तो मेंस्ट्रिया कैसे कैसे हम प्रूव कर रहे हैं कि यहाँ पे मेंस्ट्रिया है या नहीं है। तो आईपीसी में, under the IPC, guilt in respect of almost all offenses is fastened either on the ground of intention और knowledge और reason to believe। तीन चीजें दी गई हैं। आप कैसे बताएंगे कि यहाँ पे मेंस्ट्रिया है? या तो उसका इंटेंशन है, या तो उसको नॉलेज है, या फिर जज को ऐसा लग रहा है कि रीजन टू बिलीव कि ऐसा ये कर सकता है। तो ये मेंस्ट्रिया को नापने का कुछ तरीका हमारे आईपीसी में दे रखा है। फिर हमने जो देखा स्पेसिफिक यूजेज ऑफ वर्ड्स अंडर आईपीसी में क्या क्या दे रखे हैं, जैसे कि all the offenses under the IPC are qualified by one or the other words such as wrongful gain or wrongful loss। अगर किसी ने wrongful gain किया है या फिर किसी का wrongful loss हुआ है, obviously बात, जब कोई wrongful gain करेगा तो सामने वाले का wrongful loss होगा। dishonestly, fraudulently, reason to believe, criminal knowledge or intention, intentional cooperation, voluntarily, malignantly। तो जितने भी सारे वर्ड हैं ये एक मेंटल कंडीशन को दिखाते हैं जो कि जरूरी है। कब? एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि जब ऑफेंस हो रहा था तब इनमें से कोई एक या फिर एक से ज्यादा मेंटल कंडीशन थी अक्यूज्ड के पास। इसी से हम प्रूव करते हैं कि मेंस्ट्रिया थी और ही इज लायबल फॉर द ऑफेंस। द वर्ड मेंस्ट्रिया एज सच इज नोवेयर फाउंड इन द आईपीसी। आपको मेंस्ट्रिया वर्ड कहीं आईपीसी में मिलेगा नहीं। its essence is reflected in almost all the provisions of the code। यानी कि आपको आईपीसी में मेंस्ट्रिया वर्ड कहीं यूज करा दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका एसेंस आपको पूरी आईपीसी में दिखेगा। आप कोई भी सेक्शन पढ़ लें, इतने सारे एक्सेप्शंस होते हैं, अनलेस, अनटिल। फिर मेंस्ट्रिया को देखेंगे, जैसे हमने अभी वर्ड्स देखे थे स्पेसिफिक यूजेज में, कि रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन, डिसऑनेस्टली। तो डिसऑनेस्टली इज ऑल्सो इल विल, गलत इंटेंशन है आपका। फ्रॉडुलेंटली, आप किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं तो आपको पता है, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में पढ़ा है कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में, तो फ्रॉड में आपको पता है कि कोई चीज गलत है और आप उसको गलत तरीके से बता रहे हो, फ्रॉड विद इंटेंशन टू डिसीव। नेक्स्ट आता है फोर्सिएबिलिटी अंडर द प्रिंसिपल। तो मेंस्ट्रिया में अगर आप किसी चीज को आगे जाके भांप सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उसके बारे में क्या बोलता है? The existence of the mental element or guilty mind or mens rea at the time of commission of the actus reus, that is हमारा wrong act, or the act alone will make the act an offense। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि जब आप कोई गलत काम कर रहे हो, आप कोई ऑफेंस कर रहे हो और आपका उस ऑफेंस को करते वक्त गिल्टी माइंड है, तो आप ऑटोमेटिकली लाइबल हो जाओगे, यानी कि यू विल बी क्रिमिनली लाइबल फॉर द ऑफेंस। Generally subject to both qualification and exception, a person is not criminally liable for a crime unless he intends to cause। यानी कि तब तक वो लाइबल नहीं होगा, क्या करने के लिए? तब तक वो लाइबल नहीं होगा उस ऑफेंस के लिए जब तक उसके पास क्या नहीं है, इंटेंशन नहीं है किसी काम को करने का, या फिर फोर्सीज, यानी कि देख रहा है आगे कि मेरे काम करने से ऐसा हो सकता है, दैट ही विल प्रोबेबली कॉज
और एट द लोएस्ट फोर्सेस दैट ही मे कॉज, या फिर ऐसा हो सकता है उससे, द एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम इन क्वेश्चन, यानी कि सिंपल सी बात ये है कि तब तक वो लाइबल नहीं होगा जब तक वो करता है तो, और उसके पास इलविल है, यानी कि करा है और इलविल है तो वो लाइबल है ही है। फोर्सिएबिलिटी मतलब कि उसको ऐसा लगता है कि मेरे ऐसा करने से ये मर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पुल पे कोई बंदा जा रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरी से दुश्मनी है, मैं रस्सी काट रहा हूँ, तो मुझे काटते वक्त लग रहा है, मतलब आधी कटी है रस्सी और मैं काट रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मर सकता है, गिर सकता है, तो मैंने वो फोर्स ही कर लिया कि ऐसा होने वाला है, तो तभी मेरे अंदर मेंसरिया आ जाएगी, वो इलविल कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी और मैं लाइबल हो जाऊंगा। फिर इट इज इम्पॉसिबल टू एस्क्राइब एनी पर्टिकुलर मीनिंग टू द टर्म मेंसरिया। मेंसरिया को आप सिंगल डेफिनेशन में नहीं दे सकते, इसको डिफाइन इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि इसका स्कोप वाइडर करना था। अगर आपका स्कोप छोटा कर दोगे, इसको डिफाइन कर दोगे, तो ये हर चीज पे अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो concepts such as those of intention, recklessness and knowledge are commonly used as the basis of criminal liability। यानी कि criminal liability प्रूव करने के लिए आप क्या बताते हो कि उसके पास इंटेंशन था, वो reckless उसका बिहेवियर था, उसको पता था कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक एक डिग्रीज हैं, डिग्रीज ऑफ मेंसरिया। हम आगे पढ़ेंगे जाके कि डिग्रीज कैसे कैसे बढ़ती हैं। तो यही फंडामेंटल प्रिंसिपल था हमारा कि हम कैसे बता सकते हैं कि मेंसरिया है या नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया क्या होती है, ये इंग्लिश क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस से आई हुई है, और हमारा जो मैक्सिम है वो है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। तो मेंसरिया क्या है? स्टेट ऑफ माइंड है, जिससे पता लगता है कि कोई काम ऐसा कर सकते हैं तो उससे क्या उसका फल होगा, क्या वो गलत होगा या सही होगा। ऑब्वियस सी बात है, गलत ही होगा, जब अगर आप कुछ गलत सोच करके काम कर रहे हो तो गलत ही होगा। वर्ड्स क्या है, मीनिंग क्या दे रखा था हमारा मेंसरिया का? एक इच्छा शक्ति कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं वो गलत है, किसी गलत काम को करने की इच्छा शक्ति, इसी को बोलते हैं मेंसरिया। और हमारे जो वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशन है, वो आप देख लीजिए, विद इंटेंट, रेकलेसली, एक्सेट्रा। फिर सारे एक्सप्रेशन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एक रिजल्ट दे सकते हैं, उनको जज को अपनी विजडम यूज करके बताना होता है कि यहाँ पे मेंसरिया है या नहीं है। स्पेसिफिक यूजेज जो वर्ड का दे रखा है। फिर फोर्सेबिलिटी की आप पता लगा सकते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा, जो मैंने आपको भी ब्रिज वाला एग्जांपल दिया। और इसकी कोई जनरल डेफिनेशन नहीं है, आईपीसी में खुद डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका स्कोप हम वाइडर रखना चाहते थे, इसलिए इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया। अगर आपको कोई कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।